मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। अगर तुम होती तो वैसा होता, अगर तुम होती तो ऐसा होता। यहाँ पर मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर मैंने कई बार सुना लोग ये कहते हैं कि यार हमारी कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं है। क्या आपके यहाँ भी ऐसी बातें होती है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे ये सवाल ना करे तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं दर्शन रावल, प्रोजेक्ट हेड राजुल ऑक्सीजन पार्क। राजुल बिल्डर्स की नई पेशकश राजुल ऑक्सीजन पार्क, जो भारत का वन ऑफ द फर्स्ट पहला अनोखा इको फ्रेंडली फार्म लैंड प्रोजेक्ट है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है। क्या आपने जमीन में निवेश किया है? सभी ने आज तक सोना लिया होगा, घर लिया होगा, दुकानें ली होगी, लेकिन क्या आपने जमीन में निवेश किया? पृथ्वी पर सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है भूमि। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपने जमीन में निवेश करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी जमीन में कहीं ना कहीं निवेश किया है तो आप बहुत ही समझदार है, मैं ये जरूर कहूंगा। लेकिन अगर आपने जमीन में निवेश नहीं किया है तो आज आप जानिए कि आप क्या मिस कर रहे हैं। लैंड, LAND, L फॉर लैंड, A फॉर अप्रिशिएट्स, N फॉर नेवर, D फॉर डेप्रिशिएट्स। लैंड अप्रिशिएट्स, नेवर डेप्रिशिएट्स। कहने का मतलब है कि जमीन की कीमत कभी भी कम नहीं होती। क्या आपने सुना कि कहीं आपने 1 लाख रुपए की जमीन ली और उसकी कीमत 75,000 हो गई? नहीं, कभी नहीं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, जमीन बनाई नहीं जा सकती, जमीन मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर जितनी जमीन है उतनी ही होगी। तो जमीन कम है, लोग ज्यादा है। तो जमीन में निवेश करिए और पृथ्वी पर अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जमीन में क्यों निवेश करें। जमीन एक ऐसा एसेट क्लास है, कई प्रकार के एसेट क्लासेस होते हैं। सबसे पहले आपको अप्रिशिएटिंग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप 15 लाख की कार खरीदते हैं तो कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू 5 या 7 लाख हो जाती है। जब आप फॉरेन घूमने जाते हैं तो कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जरूर उसमें एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन वो पैसे कभी वापस नहीं आते। आजकल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में हर व्यक्ति पैसे खर्च करता है। लाइफ को एंजॉय जरूर करना चाहिए, लेकिन हम सबको ये पता है कि अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाहिए। और फ्यूचर को सिक्योर करने का तरीका है इन्वेस्टमेंट्स, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। हर एक के फैमिली में कुछ ना कुछ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होते रहते हैं। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग PPF में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग बैंक में FD जमा रखते हैं, कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं। ऐसे कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स है, ऐसे कई प्रकार के एसेट क्लासेस है। लेकिन जमीन एक ऐसा एसेट क्लास है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट के किसी भी उतार चढ़ाव से प्रोटेक्टेड है, सेफ है। क्योंकि जमीन, जैसे हमने कहा, कि कभी मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूर, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के कई प्रकार है। कुछ लोग दुकान खरीदते हैं, कुछ लोग फ्लैट खरीदते हैं, कुछ लोग रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदते हैं, कमर्शियल प्लॉट खरीदते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदते हैं। तो आप कहेंगे कि हम लोग हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपने फार्म लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट किया? ये क्वेश्चन मार्क है। फार्म लैंड में इन्वेस्ट करना इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन एन IPO ऑफ अ न्यू कंपनी। IPO के बारे में आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी
स्टॉक मार्केट में कोई नई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसके शेयर्स आपको एक बेस वैल्यू में मिलते हैं, एक एंट्री लेवल वैल्यू में मिलते हैं और जाते वक्त में उस शेयर की वैल्यू कई गुना बढ़ती है। तो अब तक आप कन्विंस हो चुके होंगे कि आपने रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए। लेकिन फार्म लैंड में निवेश करने के टॉप 6 कारण मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहला कारण है फार्म लैंड में निवेश, एग्रीकल्चरल लैंड में निवेश है और ये फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट है। आने वाले वक्त में आप इसे डाइवर्ट करा के चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया। हर इन्वेस्टमेंट के लिए हर एक का एक बजट होता है। एक लिमिटेड बजट में आपको फार्म लैंड का सबसे बड़ा एरिया मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट। आपको फार्म लैंड में निवेश करने का जो मौका मिल रहा है वो बेस लेवल से मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि शेयर्स में आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम प्राइस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, वैसे ही फार्म लैंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस लेवल इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स। कुछ सालों बाद जब आप अपना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड है और इस पे कोई टैक्स नहीं है। जरूर आप ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई कर सकते हैं निवेश करने से पहले। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रिसिएशन। क्योंकि ये फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट है तो आने वाले वक्त में क्या पता कौन सी जमीन के भाव कैसे बढ़ गए। जरूर आप लोग बहुत वक्त बात करते होंगे इस जमीन के भाव ऐसे बढ़ गए, उस जमीन के भाव ऐसे बढ़ गए। इसलिए फार्म लैंड में इन्वेस्टमेंट हर हमेशा मैक्सिमम रिटर्न्स लाएगा। और लास्ट सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन। कहने का मतलब है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट सेल करना चाहेंगे तब आपको कई प्रकार के मिक्स यूज बायर्स मिल सकते हैं और किसी प्रकार के रियल एस्टेट प्रोडक्ट के लिए आपको उसी प्रकार का बायर चाहिए। लेकिन क्योंकि ये फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट है आपके लिए मार्केट ओपन है और जब मार्केट ओपन होता है तो आप अपने प्रोडक्ट का या अपने इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा प्राइस कमांड कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 6 रीजन फार्म लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे तो क्या हम फ्लैट ना ले, क्या हम रेसिडेंशियल प्लॉट ना ले, क्या हम दुकान ना ले? जरूर, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सारे एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में यही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये मैं पहले बता चुका हूं और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर फैमिली में बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ फार्म लैंड में एक इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। राजुल ऑक्सीजन पार्क जबलपुर का और शायद भारत का पहला अनोखा इको फ्रेंडली फार्म लैंड प्रोजेक्ट है। ये हमारे चेयरमैन श्री दिलीप मेहता जी का एक सपना था जो आज साकार हुआ। राजुल बिल्डर्स ने 40 सालों में जबलपुर को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए, लेकिन हमारे चेयरमैन श्री दिलीप मेहता जी ये चाहते थे कि हर व्यक्ति को जमीन में निवेश करने का मौका मिलना चाहिए। तो जब हम फार्म लैंड की बात करते हैं या एग्रीकल्चरल जमीन की बात करते हैं तो हर हमेशा एकड़ में बातें होती है। तो आदमी हर हमेशा सोचता है कि एकड़ में जमीन कौन ले पाएगा, हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन राजुल ऑक्सीजन पार्क में आप कम बजट में जमीन में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग साइज है 0.0312 हेक्टेयर्स, जो कि अंदाजन 3,500 स्क्वायर फुट है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, हमारे चेयरमैन दिलीप मेहता जी पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आज हम जो कंक्रीट जंगल में रह रहे उससे थोड़ी ही दूरी पर जाकर आप नेचर के साथ एक हेल्दी ऑक्सीजन रिच लाइफस्टाइल जी सके। आज हम आए राजुल ऑक्सीजन पार्क डुंगरिया। राजुल ऑक्सीजन पार्क के 3 साइट्स है, बरा विलेज, मेंगावा और डुंगरिया विलेज। ये सब लोकेशंस जबलपुर से 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। मैं आपको दिखाता हूँ डुंगरिया साइट का लोकेशन और उसके फीचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप शहर से बिल्कुल 20 या 25 मिनट की दूरी पर है, लेकिन इन द मिडल ऑफ नेचर, और आप एक सेफ और सिक्योर एरिया में है, क्योंकि यहाँ पर है मेन एंट्री गेट जहाँ पर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड होगा और उसके अंदर अलग अलग फार्मलैंड्स है जहाँ पर आप शांति से पीसफुली सेफ्टी में रह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि
एक फार्मलैंड के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ कॉमन अमेनिटीज मिलेंगी जैसे कि WBM रोड, सोलर स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, ड्रिप इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने का प्रावधान, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और आपके अपने फार्मलैंड में आपको मिलेगा गेट, फेंसिंग, आपको मिलेंगे कुछ घने पेड़ पौधे, एक मिनी फ्रूट ऑर्चर्ड, आपका एक अपना किचन गार्डन जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप अपना फार्म हाउस बना सकते हैं या एक टेंट लगा सकते हैं या सिर्फ एक लॉन लगाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आकर अपने फार्मलैंड को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल सनसेट व्यू। अब भी आप क्या यहां नहीं आना चाहेंगे? मैं निवेदन करूंगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ राजुला ऑक्सीजन पार्क साइट विजिट करिए। आपका एक छोटा सा पिकनिक हो जाएगा और फार्मलैंड के बारे में जो आपके मन में कुछ परिभाषा है वो बिल्कुल बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।